हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रूफ कराए थे विद क्वेश्चन के। पहला आर्टिकल कराया था यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व, इस पर फिर मैंने एक या दो क्वेश्चन दिए थे। फिर दूसरा आर्टिकल कराया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए लाइन टू ए कर्व, इस पर भी मैंने लगभग एक या दो क्वेश्चन दिए थे और एक क्वेश्चन इसी आर्टिकल पे आज मैं देने वाला हूं। इसके बाद फिर मैं आपको कराऊंगा ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन कर्व्स एंड सरफेस, तो इसको समझाऊंगा और इस पर बेस्ड लगभग दो या तीन क्वेश्चन दूंगा। और लेक्चर बाय लेक्चर अगर आप देखोगे तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री आपकी पूरी होती चली जाएगी। तो कल एक क्वेश्चन रह गया था इसका टेंजेंट के लिए, वो क्वेश्चन आज देख लेते हैं पहले। So that the tangent at any point of the curve where equation refer to rectangular axis, जो इक्वेशन है ये दे रखी है रेक्टेंगुलर एक्सिस में। मुझे यहां से फिर कह रहा है मेक्स ए कांस्टेंट एंगल विद द लाइन। लाइन दे रखी है तो एंगल हम कैसे निकालते हैं पहले मैं वो लिखे देता हूं। जब दो लाइन दे रखी हो तब एंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश। यहां ये एल एस और एल ये दोनों एक्चुअल डीसीएस हैं। अब डीसीएस हम कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट के लिए एक इक्वेशन बताई थी मैंने कार्टेशियन फॉर्म में। वो इक्वेशन थी x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, y माइनस वाई अपॉन वाई डॉट और z माइनस जेड अपॉन जेड डॉट इक्वल टू लैम्डा कह दो, कुछ भी कह दो। ये इक्वेशन मैंने प्रूफ करके दिखाई थी और फिर ये कहा था x डॉट वाई डॉट जेड डॉट क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन कोसाइन यहां से बना लेता हूं। तो यहां x इक्वल दे रखा है तो x डॉट क्या होगा 3, y डॉट क्या होगा 60, z डॉट क्या होगा 3 दूनी 6 t स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? अब मुझे ये डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं। नाउ डायरेक्शन कोसाइन को मैं ऐसे लिखे देता हूं DCS आर प्रोपोर्शनल टू, इसमें 3 की भाग चली जाएगी, जो कॉमन है उसे हटा दो, क्यों इतना बड़ा करोगे। तो क्या बनेंगे, यहां L की जगह पे 1, यहां में 2 की भाग कर देंगे तो कितना होगा, 3 की भाग करने पर 2t और यहां में 3 की भाग करने पर कितना होगा 2t स्क्वायर। ये मुझे डायरेक्शन कोसाइन मिल गई। अब एक्चुअल डीसीएस चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूला के लिए तो एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। एक्चुअल डीसीएस आखिर होते क्या है वो मैं बता रहा हूं। यदि मैं कह रहा हूं आपसे ये एक लाइन दे रखी है x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है ABC। तो एक्चुअल डीसीएस इसके अगर मैं ये कहूं आपसे कि LMN है, लेट LMN आर एक्चुअल डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन, तो L की वैल्यू होती है ये A अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। आपने बीएससी पार्ट 1 में 3D में अगर स्ट्रेट लाइन या प्लेन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी पहले ही ज्यादा कमजोरी है, ना आपने प्लेन देखा होगा, ना आपने स्ट्रेट लाइन देखी होगी और ना ही आपने 12th लेवल के वेक्टर अच्छी तरह से देखे होंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही M अगर निकालोगे तो यहां B अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एन इक्वल सी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां एलएमएन तो ये है, ये ए ये बी ये सी, ऐसे कह दो। तो एक्चुअल डीसीएस कैसे निकालेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां ये मैं कह दूंगा ए, ये कह दूंगा बी और इसको कहूंगा सी, क्योंकि ये डीसीएस ही निकल के आए हैं, एलएमएन डीसीएस बना। ये क्या है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन, ये एलएमएन ही तो है। तब हम एक्चुअल डीसीएस कैसे निकालेंगे, नाउ let LMN आर एक्चुअल डीसीएस, तब L इक्वल होगा, यहां 1 है, 1 अपॉन इन तीनों का वर्ग, A स्क्वायर की जगह पे 1, B स्क्वायर की जगह पर 4t स्क्वायर और C की जगह पे हो जाएगा 4t4। कहने का मतलब L इक्वल आ गया 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल वर्ग, थे ये कट गया। ऐसे ही अगर M निकालते तो यहां 2t आ जाता और ये सेम ही आएगा सबका, क्योंकि सेम सेम सेम। तो यहां कितना आता 2t स्क्वायर प्लस 1 और n बराबर आता 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने तुम्हें समझाया है, इतना पार्ट ये रफ है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही समझाता तो शायद तुम्हारी समझ में नहीं आता। आप इसको लिखें फेयर पर, रफ पर, और फेयर पे आप इसे लिखें। तो अब हमारे पास एक डायरेक्शन कोसाइन मिल गई L,
एम एन, ये मिल गए एक्चुअल डीसीएस। लेकिन cos थीटा में तो अभी एक और दिया है एल डैश एम डैश एन डैश, उसके लिए यहां कुछ दे रखा है। उसके लिए कह रहा है ये मेक्स ए कांस्टेंट एंगल विद द लाइन, ये लाइन दे रखी है, इससे मिल जाएंगे दूसरे डीसीएस। तो यहां लाइन दे रखी है, देखिए अब ये फेयर पे ही चलोगे, y इक्वल टू 0 और यहां z माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब ये x बराबर z, इसका मान 0 है और इनका मान 0 नहीं है। तो एक्चुअल डी लाइन कैसे बनाते हैं पहले, तो सबसे पहले आप लाइन बनाओगे x अपॉन 1 और z अपॉन 1, लेकिन y का मान 0 है तो यहां बीच में y अपॉन 0, लाइन में यहां x आता है, यहां y और z जैसे लिखा है। अब आप ही देख लीजिए, a का मान 0, b का मान, a का मान 1, b का मान 0 और c का मान 1, यहां से एक्चुअल डीसीएस निकाल दीजिए इसकी तरह। तो अब मैं लिखूंगा लेट l डैश m डैश n डैश b एक्चुअल डीसीएस। तब एल डैश बराबर यहां एक ही जगह पे 1 अपॉन अंडर रूट, देखो यहां 1 है, ये a है, ये b है और ये c है, यहां रखोगे 1, 1 का वर्ग 0 और 1 का वर्ग तो सिर्फ 2 आएगा। m डैश निकालोगे तो यहां ऑलरेडी b का मान 0 है तो 0 आएगा। n डैश निकालोगे, यहां n की जगह c की जगह पे 1 है और यहां 1 का वर्ग 0 का वर्ग 1 का वर्ग यहां रखोगे, बेटा ये a की जगह पे रख दो, b की जगह पे 0 रख दो, c की जगह पे 0, जो हल है क्या है वो आंसर है। कहने का मतलब ए बी सी यहां में रखते चले जाइए और डायरेक्शन क्वेश्चन एक्चुअल तैयार। अब बस हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखते हैं क्या कांस्टेंट एंगल आता है या नहीं। तब आप लिखेंगे वी हैव cos थीटा इक्वल टू एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश। एल की वैल्यू कहां है, एल की वैल्यू यहां है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहां पहले तो मैं इसे लिख दूं 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू इसे 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस 1। एम एम डैश करोगे तो ऑलरेडी इसकी जगह पे यहां क्या हो जाएगा 0, एन की वैल्यू ये रही और एन डैश की ये रही 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू इसकी वैल्यू ये रही एन की 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम सेम, तो इनकी गुणा करोगे तो ऊपर 1 प्लस और इसकी इसमें करोगे तो क्या हुआ 2 टी स्क्वायर। एलसीएम दोनों में सेम है, अंडर रूट 2 इंटू 2 टी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट लगा दीजिए, ये वाला पार्ट इससे कट गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस थीटा हम लेके चल रहे हैं तो किसकी वैल्यू होती है, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल कॉस पाई बाई 4। कॉस से कॉस हट गया, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 जो कि कांस्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूं मैं। चलिए, तो मैं अब जो टॉपिक बता रहा था पहले उसकी 2 लाइन में आपको समझा देता हूं कि कर्व क्या होती है और सरफेस क्या होता है। बस उसका हमें छोटा सा ये 2 लाइन मालूम हो, एग्जाम्पल में ऐसी कोई बात नहीं आएगी, मैं हर पॉइंट आपको समझाऊंगा। और ये आर्टिकल प्रूफ करने को नहीं आता इसलिए प्रूफ नहीं कर रहा, केवल आपको बता रहा हूं कर्व और सरफेस क्या होते हैं बस। लेट अस कंसीडर a curve gamma given by the equation r इक्वल, एक तो x t में होगी, y t में कर्व होगी और z t में होगी, मतलब x बराबर y बराबर z बराबर होंगे। और ये पोजीशन वेक्टर r बराबर क्या होता है, ऑलरेडी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और x और y z काय की होती है t में बनेगी, तो ऐसी बनेगी कर्व। ये 3 कोऑर्डिनेट हैं जो p पॉइंट पर होते हैं। एंड ए सरफेस गिवन y, सरफेस एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा, उसे हम 0 के बराबर रखेंगे, जैसे प्लेन मिल जाए, पैराबोला मिल जाए, कोई भी एक इक्वेशन बन जाए जिसे हम सरफेस के अकॉर्डिंग करेंगे यूज। आइए, तो इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको डिफरेंशियल करना होता है 1-2 बार जैसे वो कहेगा, और t बराबर 1 पर वैल्यू निकालनी होती है। जो वैल्यू निकल के आएगी ए बी सी की वो इस इक्वेशन में रखनी होती है, या कोई इक्वेशन को प्रूफ करके लाएगा तो वो हम कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल में ही आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रो हैज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। बस इस टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं आपको, इस टॉपिक की यही पहचान है, क्या लिख रहा है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो मुझे यहां कम से कम 2 बार डिफरेंशियल करना ही होगा। एट द ओरिजिन, और वो ओरिजिन पर निकालना होगा। विद द कर्व, तो पहले हमें प्लेन की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए जो ओरिजिन से पास हो। तो प्लेन की इक्वेशन प्लेन वाले चैप्टर में 3D में आपने पढ़ा होगा
ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। तो ये लाइन मुझे लिखनी होगी, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through origin। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी ax by cz इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। x y z के यहां मान रख दीजिए, तो यहां आएगा a t4 माइनस 1 प्लस b tq माइनस 1 प्लस c टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन टी में दिखाई दे रही है इस समय, तो इसे मैं ऐसे एफ टी लिख सकता हूं। तब अब इसके बाद इस जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसका वर्किंग रूल क्या है, एक बार इसका डिफरेंशियल करिए, तो इसका हो गया 4a टी क्यू इसका 0, b इसका हो गया 3t स्क्वायर इसका 0, c इसका हो गया 2t और 1 का 0। यहां तक कोई परेशानी? इसे हम 0 के बराबर रखेंगे और t बराबर 1 पर वैल्यू देखेंगे। किस पर? t बराबर 1 पर। तो यहां 4a, यहां 3b, यहां 2c इक्वल टू 0 किस पर निकाला है? t बराबर 1 पर। कोई शक? अब दोबारा करेंगे क्योंकि उसने 3 पॉइंट कहा है, तो f डबल डैश टी, 4 तिया 12 है a टी स्क्वायर, ये 3 दूनी 6t, t का 1 2c इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे। फिर इसकी वैल्यू t बराबर 1 पर निकालते हैं, तो ये हो गया यहां 12a, यहां 6b, यहां 2c इक्वल टू 0। अभी तक आपको मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब यहां ये जरूर लिखोगे एट t इक्वल 1 पर। इन दोनों इक्वेशनों को वज्र गुणन विधि द्वारा या मल्टीप्लिकेटिव मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं। ए बी सी की जो भी वैल्यू आएगी वो हम इसमें रखेंगे और वही हमारी प्लेन की इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर? कोई टिपिकल जैसी बात तो नहीं। यहां मैं नंबर डाले देता हूं ए, ऐसे इसमें रखेंगे। इन नंबर नहीं डाला तो यहां फर्स्ट ही डाल दीजिए। अब इस इक्वेशन को लिखिए यहां 4a 3b 2c इक्वल टू 0। इसमें 2 की डिवाइड देके लिखिए यहां 6a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशनों को अब सॉल्व कर रहे हैं वज्र गुणन विधि द्वारा। तो यहां a b c, इसको दबाओगे 3 1 3 माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस के 3 आ गया। फिर देख लीजिए 3 1 3 माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस का 3। अब दूसरे वाले को दबाओगे, तो मैं ये उल्टी गुणा करता हूं, नहीं आपको यहां माइनस लगाना होगा। तो इसे दबाओगे तो 6 दूनी 12 माइनस 4 1 4, तो यहां 8 बचा। अब इसे दबाओगे 3 चौक 12 माइनस 6 तिया 18, तो माइनस के 6 दबा, 4 तिया 12 माइनस 6 तिया 18 4। एक काम करते हैं, माइनस इसमें से कॉमन लेके काट देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। मैंने कह दिया ये लैम्डा है, तो a इक्वल क्या है? माइनस के 3 लैम्डा, b इक्वल माइनस के नहीं, ये प्लस हो जाएगा, माइनस के 8 लैम्डा और c इक्वल प्लस के 6 लैम्डा। और ये लाई करेगा ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आप रख दीजिए। तो लैम्डा तो कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 8y प्लस 6z इक्वल टू 0। लैम्डा को 0 में भेज दीजिए, 3x माइनस 8y प्लस 6z इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं। इसका जो आर्टिकल था मैंने इसलिए नहीं बताया कि उस आर्टिकल की किसी भी क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ वाला लेके आ रहा हूं इसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 100% इंपॉर्टेंट है, आराम से देखना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, और प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों को। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े, बस यही उम्मीद रखता हूं मैं आपसे। ठीक है, आइए प्रूव दैट इफ द सर्किल, ये प्लेन दे रखा है और ये पैराबोलिड दे रखा है 3 डायमेंशन में, हैज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, बस यही ध्यान रखना है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, तो बस वही रूल लगना है विद द पैराबोलिड। ये पैराबोलिड दे रखा है, तब ये सी की वैल्यू प्रूफ करके दिखाइए। चलिए, जो 2 इक्वेशन ऊपर दे रखी जिनसे ये सर्किल बनता है मिलकर, उन दोनों इक्वेशनों को लिख लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं पहले। तो पहली इक्वेशन लिख रही है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 सी जेड।
ऑन डिफरेंटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी एज टी इज पैरामीटर। ये बात समझ गए होंगे। मैं पूरे का ये नहीं है कि dy अपॉन dx, यहां डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट करेंगे। t क्या है? एक पैरामीटर है। तो देखिए मैं कैसे डिफरेंशियल कर रहा हूं। इसका हो गया एल एक्स डॉट dx ओवर dt, इसका हो गया एम वाई डॉट, इसका हो गया एन जेड डॉट इक्वल टू 0। ये तीसरी इक्वेशन। इसका करके देखिए, पहले पावर के अकॉर्डिंग 2x x का x डॉट, 2y y का y डॉट, 2z z का z डॉट, 2cz डॉट। क्लियर? इसमें से दो कॉमन है और कॉमन लेके काट दीजिए, तो यहां बचेगा इसके पास x x डॉट प्लस y y डॉट, और इसे मैं यही हल कर लेता हूं x x डॉट y y डॉट प्लस इसे इधर लाएंगे तो z माइनस c, बाहर z डॉट इक्वल टू 0। देखिए ये z नॉट कॉमन, तो यहाँ 2c 2z माइनस 2c और 2 कॉमन लेके सब जगह से 0 में चला गया। पहले तो आप 2 कॉमन ले लेना, फिर इन दोनों में से z नॉट कॉमन ले लेना, इधर लाओगे तो यही लिखेगी। अब ये इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, प्लस z माइनस c बाहर z नॉट इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व करोगे। कैसे? देखिए, यहां x डॉट, यहां y डॉट, यहां z डॉट, वही क्रिया है जो मैंने आपको बताई थी कैसे करते हैं। इसको दबाएंगे तो इस m की मल्टीप्लाई इसमें करिए, एम जेड माइनस एम सी, एम की मल्टीप्लाई माइनस एन की इसमें करिए तो एन वाई। क्लियर? अब इसको दबाएंगे तो मैं इधर से गुणा करता हूं उल्टी, नहीं माइनस साइन आ जाएगा, तो x की गुणा n में होगी तो यहां nx देख लो, और l की गुणा इसमें होगी माइनस के lz और प्लस के lc हो गया। अब इसको दबाओगे तो l की मल्टीप्लाई इसमें होगी ly, देख लीजिए, माइनस mx, और मैं इसे लिखे देता हूं लैम्डा के इक्वल। यहां तक मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे बच्चों में पढ़ाता ही ऐसा हूं कि तुम्हें कोई परेशानी कभी आ ही नहीं सकती। ठीक है? इसको x नॉट की वैल्यू बताइए, यहां से x नॉट इक्वल, ये इधर जाएगा लैम्डा के पास, तो लैम्डा बाहर, एम जेड माइनस एम सी माइनस एन वाई, वाई नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? वाई डॉट इक्वल इधर गया तो लैम्डा एन एक्स माइनस एल जेड प्लस एल सी, और जेड डॉट बराबर होगा लैम्डा एल वाई माइनस एम एक्स। यहां तक आपको कोई परेशानी? जब ये दे रखा है 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हमें अब ओरिजिन पे निकालना है। एक बार तो हम डिफरेंशियल कर ही चुके थे इसका, ओरिजिन पे पहले निकाल लेते हैं। तो एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है इसमें एक्स वाई जेड की जगह पे 0 रख दीजिए, बस ओरिजिन पे निकल आएगा। तो एक्स डॉट की वैल्यू देखो, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0, दोनों 0 हो गए। एक तो माइनस आएगा, माइनस लैम्डा एम सी, कोई शक? अब इसमें रखेंगे तो y नॉट इक्वल, ये 0 बचेगा लैम्डा एल सी, इसमें रखेंगे ये 0 तो z नॉट ऑलरेडी 0 हो गया। यहां तक कोई परेशानी? बताइए। अभी मुझे एक बार डिफरेंशियल और करना है और फिर ओरिजिन पे निकालना है, तब चलिए, तब बाद में इसको उठाएंगे जिसके साथ हम चल रहे हैं। यहां से एक बार डिफरेंशियल और कर दीजिए। यहां मैं नंबर डाले देता हूं, 4 के बाद 5 नंबर, तो मैं इधर से लिख रहा हूं बाई 5th। एक बार डिफरेंशियल बस ऐसे ही लिखते हैं, मैंने लिखा है ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी एस टी इज पैरामीटर, आगे लगा देंगे, पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं इसका। एक बार डिफरेंशियल ऐसे लिखोगे, लैम्डा, ये एम जेड डॉट हो गया, ये 0 हो गया, माइनस एन वाई डॉट, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहां डबल डॉट लैम्डा, यहां एन एक्स नॉट माइनस एल जेड नॉट, और ये 0 हो गया। जेड डबल नॉट लेंगे तो लैम्डा, यहां 0, वो लैम्डा एल वाई नॉट माइनस एम एक्स नॉट, डबल डिफरेंशियल हो गया। जैसे ये ओरिजिन पे था, पहले यहां वैल्यू रख लो, बाद में ओरिजिन लगाएंगे। चलिए, एक्स डबल नॉट लैम्डा एम, जेड नोट की वैल्यू यहां से क्यों रखूं, बड़ा हो जाएगा, यहीं से रखो ना, ओरिजिन पे ऑलरेडी वैल्यू तैयार है। अगर यहां जेड नोट की वैल्यू रखोगे तो 0 माइनस एन, वाई नोट की वैल्यू रखोगे लैम्डा एल सी, लैम्डा एल सी, यहां वाई डबल नोट की वैल्यू लैम्डा एन, एक्स नोट की वैल्यू ये रही, तो ये आ जाएगी माइनस लैम्डा एम सी, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया ये वाला,
जेड डबल नॉट की वैल्यू लैम्डा एल, वाई नॉट की वैल्यू तो ये रही लैम्डा एल सी माइनस एम, एक्स नॉट की वैल्यू ये रही लैम्डा एम सी माइनस माइनस प्लस लैम्डा एम सी। ऐसे आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स डबल नॉट की वैल्यू हो गई लैम्डा और लैम्डा लैम्डा स्क्वायर एन एल सी, भाई लैम्डा स्क्वायर एन एल सी। वाई डबल डॉट की वैल्यू हो गई, एक तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, और लैम्डा स्क्वायर एन एम सी। यहां से जेड डबल नॉट की वैल्यू हो गई, देखो एक तो सी कॉमन एक लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा स्क्वायर सी, यहां रह जाएगा केवल एल स्क्वायर प्लस यहां रह जाएगा एम स्क्वायर। इसके बाद इसमें आएगा नहीं, यहां तक मैंने एक एक पॉइंट समझाया कि शायद आप कुछ न जानते हो, छोटे बच्चे हो। इसके बाद में इसे साफ करके जितने की जरूरत है वो मैं रख लूंगा, इधर से साफ कर दूंगा, ऊपर से यहां तक कोई परेशानी नहीं आएगी। पूरा क्वेश्चन आप यहां से उतार सकते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो तीसरी इक्वेशन हमारी रह गई थी 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट पैराबोलिड वाली, उसको लेते हैं। उसका हम एक बार डिफरेंशियल करेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, ओरिजिन पे रखेंगे, और ये वैल्यू हमें जरूरत होगी इनकी वहां रखेंगे, और जो प्रूफ मांगा था वो प्रूफ लेकर आएंगे। तो आइए उस इक्वेशन को लिखते हैं। द पैराबोलिड may have 3 point contact with circle। ये दे रखी थी इक्वेशन, इसलिए मैंने लाइन लिख दी है क्योंकि मिटा दी थी। पैरामीटर टी होगा, डिफरेंशियल करिए, समझ जाओगे आप कैसे इसका डिफरेंशियल करो। पावर के अकॉर्डिंग यहां कर लेते हैं, चलो इधर कर लो फिर इधर कर लेंगे। इसका डिफरेंशियल हो गया 2ax, एक्स का एक्स नॉट, 2by, वाई का वाई नॉट, इक्वल टू 2z का z नॉट। क्लियर, समझ गए होंगे, वही लाइन लिखनी थी जो मैंने बताई थी, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t एज ए पैरामीटर। अब t को 2 कॉमन लेके दोनों तरफ से कटेगा, तो यहां क्या बचेगा, ax एक्स नॉट, by वाई नॉट, और इधर ही ले आइए यार z नॉट इक्वल टू 0। अभी तो आपको एक बार डिफरेंशियल और करना है, तब ओरिजिन पे रखेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशियल करेंगे। तो समझना आप, यहीं से मैं कर रहा हूं, ए एक्स की मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल हो गया एक्स डबल डॉट, प्लस ए एक्स नॉट की मल्टीप्लाई, इसका नॉट हो गया तो स्क्वायर आ जाएगा, इस पे आ जाइए। बी वाई की मल्टीप्लाई, इसका डबल डॉट हो गया, प्लस बी वाई डॉट, इस वाई का डिफरेंशियल डॉट होगा तो स्क्वायर आ गया, इस पर आ जाइए, माइनस जेड डबल डॉट हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी तो मुझे ये ओरिजिन पे दिखाना है, तो यहां लिखे देता हूं एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 होंगी। तो देखिए यहां एक्स है, ये 0 हो गया, ये बचा केवल ए एक्स नॉट का स्क्वायर, ये वाई है 0 हो गया, ये बचा बी वाई नॉट का स्क्वायर, या आगे ले जाइए चलो जेड डबल डॉट। ओरिजिन पे ये मिल गया, और ओरिजिन पे मैं निकाल चुका हूं, ये सारी वैल्यू यहां रख दीजिए आप, बस आंसर आएगा। देखिए दिस इंप्लाइज, यही लिख देता हूं, जगह होगी लाई ऑन फिफ्थ के बाद ये इक्वेशन बन गई 6, ऑन 6 इक्वेशन में हम रख रहे हैं। तो ए तो हमारा है यहां एक्स नॉट डबल डॉट, एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट का स्क्वायर यहां से मिलेगा ये रहा, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, वाई डॉट का स्क्वायर यहां से मिलेगा लैम्डा स्क्वायर एल स्क्वायर सी स्क्वायर, और जेड डबल डॉट आपको यहां से मिलेगा लैम्डा स्क्वायर सी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। आइए हम इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। एक तो एस लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, सी स्क्वायर कॉमन, यहां बचा ए एम स्क्वायर, यहां बचा बी एल स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर सी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इससे ये कट गया, और एक सी ते ये सी कट गया, इसे भेज दो बटे में, तो सी इक्वल आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। यही आपका प्रूफ था। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट जरूर करें, और कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर बताएं। मैं हर कमेंट का छोटा मोटा जवाब जरूर देता हूं, और आपसे यह उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी हर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते होंगे। धन्यवाद।